आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो फाइनली एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है पुलिस विभाग के साइड से। आपका एसआई का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है और 975 पदों के लिए भर्ती ली जाएगी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आवेदन आपको कब से करना है, क्या एज क्राइटेरिया हो सकता है, फीस कितना लगेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पे नए हैं या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एसआई से रिलेटेड और भी कंटेंट आने वाले हैं और सिर्फ महत्व इसका नहीं है कि देखिए एसआई का पोस्ट आ गया, हो सकता है कि आप एसआई का एग्जाम नहीं देने वाले हैं, लेकिन इससे एक चीज का महत्व और बढ़ जाता है, वो ये है कि रिक्रूटमेंट की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब क्या होता है, पटवारी के पोस्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी। साथ में फूड इंस्पेक्टर का भी हल्ला है, इसकी भी पोस्ट आएगी और बहुत जल्दी आएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये विज्ञापन आपका आया है कल, इसे चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इसकी जो पीडीएफ है आप उसे प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल पोस्ट देखिए कितना है, हुआ 975 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि कब से दिया गया है, ये है आपका 1 तारीख, यानी कि 1 अक्टूबर से शुरुआत होगा। टाइम ध्यान रखिएगा, 10:30 बजे सुबह से इसकी शुरुआत होने वाली है और अंतिम तिथि है इसकी 31 अक्टूबर। और टाइम क्या है, 5:30 बजे। इस वाले टाइम को ध्यान रखिएगा। लोगों को क्या लगता है रात के 12 बजे तक का टाइम होता है, ऐसा नहीं होता। इसमें 5:30 बजे लिखा हुआ है, 5:30 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वगैरह और जनरल के लिए जो है फॉर्म की फीस है 400 रुपए और एसटी एससी की फॉर्म की फीस है 200 रुपए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है। 2018 पे एसआई का पोस्ट आया था, आपको पता है। बहुत सारे लोग, लगभग कितना, 1,30,000 लोगों ने फॉर्म को भरा हुआ था। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या पोस्ट आएगा तो मेरे को दोबारा भरना पड़ेगा, दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला हुआ है, देखिए जिन्होंने पहले आवेदन किया था उनको क्या है, दोबारा आवेदन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस बार जो फॉर्म निकला है उनको नया फॉर्म जरूर भरना पड़ेगा। मतलब क्या है, अगर आपने 2018 पे एसआई का फॉर्म भरा था तो इस बार भी आपको एसआई का फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन इस बार आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा डाउट था, बहुत बड़ा डाउट था जो लोगों के मन से क्लियर हो चुका है, ठीक। और वेतनमान वगैरह देख लेते हैं और पोस्ट देख लेते हैं कैसा और क्या क्या है। तो देख लीजिए, पहला सूबेदार है 24, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार पॉज करके, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आपका योग दिया हुआ है कि अनारक्षित यानी कि एकदम जनरल वाला जो पोस्ट है वो 405 है। अज्जा यानी कि एससी का 115 और अज्जा एसटी के लिए है 318, ठीक है। तो टोटल पोस्ट जो है वो 375, 975 है आपका, ये आपका टोटल पोस्ट निकला हुआ है। और वेतनमान भी दिया हुआ है, लगभग 35,400 रुपए इनका मासिक वेतनमान बनेगा। आगे चलते हैं। ये वाला चीज कोरोना के बाद से हो चुका है, ये आप सबको पता ही होगा कि कोरोना के बाद से जब आपका मान लीजिए ज्वाइनिंग होगा तो पहले साल जो आपकी सैलरी है वो 70% आपको मिलेगी, दूसरे साल आपको सैलरी 80% मिलेगी, तीसरे साल सैलरी आपको 90% मिलेगी और चौथे साल से आपको पूरी सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। सपोज के लिए अगर आपको 10,000 रुपये मिलते हैं तो पहले साल आपको 7,000 रुपये मिलेगा सैलरी, दूसरे साल पे 8,000 रुपये मिलेगा, तीसरे साल पे 9,000 रुपये मिलेगा और चौथे साल से आपको 10,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कोरोना से ऐसे आप एक बार के लिए बोल सकते हैं, कोरोना की वजह से हुआ है। आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं, कब से कब तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%, विभागीय कर्मचारियों के लिए 5%, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण रहेगा। महिलाओं को प्लाटून कमांडर, देखिए इस वाले को याद रखिएगा, महिलाओं को प्लाटून कमांडर पद के लिए किसी भर्ती की पात्रता नहीं होगी। आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। आयु सीमा क्या दिया हुआ है, आयु सीमा साफ साफ बोला हुआ है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो 1 जनवरी 2021 को आपका आयु होना चाहिए 21 वर्ष। अगर आप 11 महीने 30 दिन भी होते हैं ना तो आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। 20 साल 11 महीने और 30 दिन भी होते हैं, आप एक दिन से भी छूट रहे हैं तो नहीं हो पाएगा।
और आपका जो मैक्सिमम एज है वो जनरल के लिए ही दिया हुआ है 34 वर्ष। और बाकी ST SC और OBC आप लगा दे तो इनको 5 साल का अतिरिक्त छूट मिलेगा ही। भूतपूर्व सैनिक है उनको भी कुछ छूट मिलता ही है, तो इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक अर्हताएं, इस चीज को देख लीजिए क्योंकि ये जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है आपका सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक कौन सा, विशेष शाखा, और प्लाटून कमांडर पद हेतु उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा उसके समकक्ष उपाधि, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये पहले वाले के लिए एलिजिबल है। दूसरा क्या बोलता है आपका, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, ठीक है, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज पद हेतु। इसमें क्या है, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, एग्रीकल्चर किया हुआ है, BSc किया हुआ है, तो ये आप सेकेंड वाले पोस्ट के लिए भर सकते हैं। तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए पहला वाला पद है, ठीक है। तीसरा चलते हैं उप निरीक्षक, जो कंप्यूटर का पद के लिए जो है, इसके लिए एक अलग एग्जाम भी होगा आपका मेंस में। शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA वालों के लिए मेनली ये BSc कंप्यूटर से किया हुआ हो आपने, या BCA किया हुआ आपने, स्नातक किया, ग्रेजुएशन किया है, या उसके समकक्ष कोई उपाधि जो आपने प्राप्त की है, उन लोग के लिए ये थर्ड वाला। फोर्थ वाला क्या बोलता है आपका, उप निरीक्षक रेडियो पद हेतु। इसमें क्या करना है, शासन द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 3 वर्ष के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्राप्त हेतु अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, शैक्षिक अर्हता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शारीरिक दक्षता देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता के बारे में इन्होंने जो पहले नोटिफिकेशन निकाला था उसके बारे में इन्होंने पहले ही बताया हुआ है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए कितना है, 168 सेंटीमीटर इनका हाइट होना चाहिए, महिलाओं के लिए 153, ठीक है। पुरुष उम्मीदवार क्या बोलते हैं, बिना सीना, मतलब सीना जो उनका फुलाए है कितना आना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, ठीक है, 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद कितना आना चाहिए, 86, ठीक। तो ये किया जा सकता है, ये आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी 5 सेंटीमीटर का अंतर कैसा आता। 5 सेंटीमीटर का अंतर आना जरूरी है। मान लीजिए किसी का जो सीना है वो आपका 82 का, तो ऐसा नहीं है उनके लिए 86 रहेगा, 82 है तो उनके लिए फिर कितना हो जाएगा, 5 और जोड़ दीजिए 87। किसी का सीना अगर 85 है तो उनके लिए हो जाएगा ये 90। तो 5 सेंटीमीटर का जो है अंतर होना ही चाहिए, और महिलाओं के लिए ये नहीं रहता है, ठीक है। और बाकी वही सारी चीजें हैं जो आपने नोटिफिकेशन में पहले भी पढ़ी होंगी, जैसे दिव्यांग नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नी नहीं होना चाहिए, आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, ठीक है, चश्मा के बिना 6/6 या दूसरी आंख के बिना 6/9, इतना ये सारी चीजें दी हुई है, ये आपने पहले नोटिफिकेशन में भी पढ़ा होगा। और बाकी चयन प्रक्रिया क्या है, बाकी चयन प्रक्रिया क्या है आपका, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले होगा आपका शारीरिक दक्षता, जिसमें हम लोग चेक करेंगे वही आपका फ्लैट फुट तो नहीं है, नॉक नी तो नहीं है, आपका हाइट कितना है, चेस्ट फुला के आप ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, जितना इन्होंने क्राइटेरिया सेट किया हो। तो पहला है आपका शारीरिक दक्षता। दूसरे चरण में होगा आपका प्री का एग्जाम 300, ठीक। तीसरा पे होगा आपका मेंस का एग्जाम, सारे के सारे MCQs टाइप में। मेंस में आपका 4 एग्जाम इन्होंने सेट किया हुआ है, इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, आपका नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। चौथे में है उसके बाद फिजिकल, और 5वें में है फिर आपका इंटरव्यू। तो प्रोसेस लंबा है, और देखते हैं प्रक्रिया तो लग तो रहा है कि एकदम साफ सुथरा होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये है इनका पूरा का पूरा, और पुलिस महानिदेशक जो है इनके साइन भी यहाँ पे हैं। तो अब बाकी कोई भी डिटेल आता है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ प्राप्त हो जाएगी। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार की कोई और अपडेट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।